हेलो, गुड मॉर्निंग टू 8 स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स। कल हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके ठीक आगे पढ़ते हैं। अभी हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वट इफ ही हैड द ट्रायल इन ए सीक्रेट लोकेशन वेयर नाइदर शांति नॉर सुशील वर प्रेजेंस। अगर मामले की सुनवाई ऐसी गुप्त स्थान पर होती जहाँ पर शांति और उसका भाई सुशील नहीं पहुँच पाते तो क्या होता। वट इफ ही डिड नॉट गिव शांति's लॉयर एडवोकेट रॉय enough time to question the witness of prosecution such as Mrs. Shinde and instead had already decided that शांति was guilty। और अगर जज जो शांति का जो वकील था एडवोकेट रॉय उसे पर्याप्त समय नहीं देता, गवाहों से प्रश्न पूछने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिलता, तो जैसे कि श्रीमती शिंदे और उसके स्थान पर श्रीमती शिंदे जैसे गवाहों से प्रश्न पूछने के लिए जज शांति के वकील एडवोकेट राय को पर्याप्त समय नहीं देता तथा श्रीमती शिंदे जो उसकी मालकिन थी उसके स्थान पर जो जज था वो पहले से ही ये साबित कर देता या फैसला कर देता कि शांति दोषी है, तो क्या होता। इफ दिस हैड हैपेंड, यदि ऐसा हो जाता, देन इट वुड बी केस ऑफ अनफेयर ट्रायल, तब हम इसे कहते कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है। दिस इज बिकॉज फॉर ए ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। हम इसलिए कहते हैं, इसकी वजह यह है, दिस इज बिकॉज इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कुछ जो बातें हैं उनका पालन करना जरूरी होता है। आर्टिकल 21 of the Constitution that guarantees the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure। तो इसमें 21 में क्या बताया गया है, जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति की जीवन या स्वतंत्रता को एक निश्चित कानूनी न्याय प्रक्रिया के तहत ही छीना जा सकता है, यही बताया है इसके अंदर। और फिर आगे क्या है, ए फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहोल्ड। संविधान में ये बताया गया है कि किसी मामले की सुनवाई करते समय अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाए, जैसा कि शांति के केस में हुआ था। अब ये देखते हैं दोबारा से। फर्स्ट, पहले शांति वाज गिवन ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट, शांति को आरोप पत्र की कॉपी दी गई थी, एंड ऑफ अदर एविडेंस, दूसरे सबूत साक्ष्यों की प्रति दी गई थी, दैट द प्रोसिक्यूशंस प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर, जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ पेश किए थे। शांति वाज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट दैट वाज डिफाइंड एज ए क्राइम इन द लॉ, शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानून की नज़र में एक अपराध है। द ट्रायल वाज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट, जो मामले की सुनवाई थी खुली अदालत में हुई थी। इन पब्लिक व्यू, जनता की नज़र में एक खुली अदालत में चलाया गया था मुकदमा। हर ब्रदर सुशील, उसका भाई सुशील, कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग, उसका भाई सुशील ने ये मामले की सुनवाई अटेंड की, शामिल था वो भी इसमें सुनवाई में। द ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, शांति वाज डिफेंडेड बाय ए लॉयर, जो मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया था। शांति का एक वकील ने बचाव किया, वकील दिया सरकार ने उसको। शांति's लॉयर एडवोकेट रॉय वाज
given an opportunity to cross question all the prosecution witness. शांति के वकील श्रीमती जो एडवोकेट रॉय थी उसको अवसर दिया गया कि वह गवाहों से जिरह कर सके, पूरा टाइम दिया गया उसको। एडवोकेट रॉय वाज गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांति डिफेंस। अधिवक्ता राय को भी शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। Although the police filed a case of theft against शांति, यद्यपि शांति के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। The judge assumed her to be innocent, फिर भी जज ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा सुना था। It was the responsibility of the prosecution to provide proof beyond reasonable doubt that शांति was guilty. अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। जिन्होंने उस पर मुकदमा दर्ज किया था उन्हें सिद्ध करना था ये। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो, और इस मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने सारे पेश किए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया, अदालत में मुकदमे का फैसला किया। द जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट शांति वाज द थीप जस्ट बिकॉज शी वाज ए पुअर मेड सर्वेंट। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति यानी आर्थिक हालात उसके कम थे, उसके आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं लिया कि वास्तव में शांति ही चोर है। इंस्टीड, इसके स्थान पर द जज रिमेन्ड इम्पार्शियल एंड सिंस द एविडेंस शोड दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वाज द थेफ्ट, ही सेट शांति फ्री। और क्योंकि न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा था और क्योंकि बाद में सबूतों से यह सिद्ध हो गया था कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया था। इन शांतिज केस जस्टिस वाज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वाज गिवन ए फेयर ट्रायल, और इसलिए उन्होंने शांति को जो न्याय मिला वो इस आधार पर मिला क्योंकि जो सुनवाई हुई थी वो बिल्कुल निष्पक्ष सुनवाई थी, किसी ने कोई दखलंदाजी नहीं दी और बिल्कुल लास्ट में सही फैसला आया। लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल ऑफ द पर्सन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर शुड कैरी आउट देयर रोल्स इन प्रॉपर मैनर। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का वर्णन किया है, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से निभानी चाहिए। व्हाट दिस मीन, इसका क्या अर्थ है? दैट दे ऑल need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म और विचारों के मानने वाले हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। द रूल ऑफ द लॉ, कानून का नियम या कानून का शासन ये कहता है, विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने इक्वल है, समान है। वुड नॉट मेक सच सेंस ऑफ इफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटीड ए फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं मिलता है तो इस सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कौन से सिद्धांत का? रूल ऑफ लॉ का। नो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ रूल ऑफ लॉ व्हेन एनी पर्सन डिड नॉट गेट ए फ्री ट्रायल। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा हो गया। अभी इसके जो क्वेश्चन है वो मैं लिख के आपके पास भेज दूंगा कल या फिर नेक्स्ट डे। तो और ये एक बात और भी, ये जो ग्लोसरी दे रखी है लास्ट में, ग्लोसरी
ये अगर कोई भी वर्ड इसमें से आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे से आप डाउट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो लिख रखा है सेकंड का है कंजेबल, इसका मतलब होता है संज्ञेय, यानी उनके नज़र में है ये। एक्यूज्ड का मतलब दोषी, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी या दोषी, आरोप जिस पर लगाया जाता है। दूसरा है इसको हम कहते हैं संज्ञेय। क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन का मतलब बहस होता है। डिटेंशन हिरासत में लेना। इम्पार्शियल वो क्या निष्पक्ष। ऑफेंस अपराध, ऑफेंस अपराध। और टू बी चार्ज ऑफ ए क्राइम, किसी अपराध का आरोप लगना। और लास्ट विटनेस गवाह। इन सब को आप अच्छी तरह पढ़ लेना और लिख लेना, ये सारे के सारे लिखने हैं। और हमारा इसी के साथ ये चैप्टर रीडिंग का काम पूरा होता है। कल से आपका क्वेश्चन लिखने का जो काम है वो स्टार्ट होता है। छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आपने लिखने हैं। थैंक्स।